अस्सलाम वालेकुम जी। आज ना ये बताएंगे कि हम ना पोटैटो का प्लांट कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं डिजीज फ्री। एक रिकमेंडेशन है इसके अंदर कि डिजीज फ्री पोटैटो प्लांट थ्रू मेरिस्टेमेटिक कल्चर ये कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है कि जो आपका फील्ड है ना, फील्ड के अंदर देयर हैज बीन रिपोर्टेड दैट मोर देन 45 डिफरेंट प्लांट वायरसेस दैट इन्फेक्ट पोटैटो। ठीक है, और इसके अलावा फंगस और अदर डिजीजेस एज वेल। हसनैन, जब हम पौधों को पोटैटो को ग्रो करते हैं ना फील्ड के अंदर, अगले साल आपको लगता होगा कि यील्ड बड़ी अच्छी आई है, और उसी पोटैटो ट्यूबर को जब हम नेक्स्ट ईयर सोइंग के लिए यूज करते हैं तो यील्ड नहीं आती। क्यों? उसके अंदर बीमारी आ जाती है। ठीक है, लेकिन अगर हम टिश्यू कल्चर के थ्रू एक पोटैटो ट्यूबर, मिनी ट्यूबर प्रोड्यूस करें और वो ट्यूबर फार्मर को दें तो वो डिजीज फ्री होते हैं। ठीक है, तो इसलिए वो मोस्ट ऑफ द पीपल इन पाकिस्तान दे आर यूजिंग ई वर्ल्ड वाइड पोटैटो टिश्यू कल्चर मिनी ट्यूबर प्लांट प्रोड्यूस करते हैं और उसी को यूज करते हैं। पाकिस्तान के अंदर पोटैटो के ऊपर बड़ी टिश्यू कल्चर लैब्स बनी हुई है। ये एक रिसर्च पेपर है जिसके अंदर उन्होंने एस्टेब्लिश किया हुआ है एक प्रोटोकॉल। उसमें पहले हम इंट्रोडक्शन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पोटैटो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है। बांग्लादेश के अंदर इसकी यील्ड कितनी है, एज अ फूड सप्लीमेंट भी यूज होता है, ये वो सारी वो कहानी है जो कि पोटैटो के एज फूड प्रोडक्ट वो बहुत कम है बिकॉज ऑफ, ठीक है, कि इसके अंदर वायरसेस और वो चीजें ना। अच्छा, ट्यूबर है एज रेजिडेंट प्रोपेगेबल पोटैटो ट्यूबर्स आर नॉट ओनली एज अ डिजायर्ड फिनोटाइप बट आल्सो वायरस एंड टिश्यू बोर्न पैथोजन एज वेल। इसलिए ये मैंने कहा था कि हम इसको आप नॉन टिश्यू कल्चर के तौर पर हम यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब मटेरियल मेथड ये आ जाए बच्चे। अच्छा, अब अब थोड़ा सा इसका पढ़ लेते हैं कि इन्होंने क्या किया। इसमें क्या किया हुआ है कि डिफरेंट इन्होंने ली extract as a micropropagation through merisematic culture for the production of virus induct source plants, in vitro tuberization and field validation of in vitro four commercial varieties usually in diamond, cardinals, silverty and लाल पत्ती। अच्छा, ये राजस्थानी बांग्लादेश में ये टिश्यू कल्चर यूज किया। इसका ना हम मटीरियल मेथड सबसे पहले पढ़ते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ क्रॉप साइंस एंड टेक्नोलॉजी, प्लांट ब्रीडिंग एंड इंजीनियरिंग लेबोरेटरी। अच्छा, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर सच एज इंडोल टी ब्यूटारिक एसिड्स अंडर ऑक्सीजन ग्रुप एंड 6 बेंजाइल अमीनोप्यूरिन एंड 6 फ्यूराइल अमीनोप्यूरिन काइनेटन जो है अंडर साइटोकाइनेट ग्रुप वर यूज्ड, and gibberellic acid was used in the study, and 1% mercuric chloride was used as a sulfur sterilizing agent। क्या मतलब सर? सबसे पहले सल्फर स्टेरिलाइजेशन मर्क्यूरल क्लोराइड से की। मर्क्यूरल सबसे पहले हम क्या करते हैं? सल्फर स्टेरिलाइजेशन। ये इसके साथ इन्होंने की, और इसका ये ट्रीटमेंट जो दी है डिफरेंट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर यूज किए। अच्छा, फॉर द प्राइमरी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मेडिसिन दे हैव फॉर फोर ट्रीटमेंट। ठीक है, उसके अंदर एक है 0.1 mg पर लीटर काइनेटल प्लस 0.1 mg पर लीटर गिबरेलिक एसिड, 0.1 mg पर लीटर एंड हाइड्रोजन 0.5 mg पर लीटर गिबरेलिक एसिड। ये सारा यूज किया। आपको बस एमिशन प्राइमरी है, तेरा सब जो मीडिया सॉलिड
supplemented with IPA and liberalization with different consultation and अच्छा ये कैसे प्रिपेयर करते हैं हम? ये जो एमएस मीडिया है ना, इसको हम इस मीडिया प्रिपेयर कैसे करेंगे कि हम एमएस मीडिया लेंगे, ये हम लेंगे 4.43 ग्राम पर लीटर, ठीक है। फिर इसके अंदर हम डालेंगे ये सारे काइनेटिक 0.1 mg पर लीटर। फिर हम डालेंगे जिब्रेलिक एसिड, ये भी 0.1 mg पर लीटर। ये एक हमारा ट्रीटमेंट ये हो गई, एक ट्रीटमेंट जिसके अंदर काइनेटिक इतनी है और जिब्रेलिक एसिड इतनी है, और दूसरा जो ट्रीटमेंट है उसके अंदर एमएस 1.43 ग्राम पर लीटर और दूसरे में काइनेटिक जो है 0.1 mg पर लीटर, और जो जिब्रेलिक एसिड है वो 0.5 mg पर लीटर। फिर तीसरा है उसके अंदर ये 3 चीजें बल्कि 4 में ऐड की हुई है, इतनी हमारे पास 3 अच्छा तीसरा जो है उसके अंदर ये चौथा ये 1.1 mg है और 1.5 mg है, जिब्रेलिक एसिड है और काइनेटिक। काइनेटिक का कितना लिया हुआ है 0.1 और इसका भी 0.1, ये एक ट्रीटमेंट हो गई। दूसरी ट्रीटमेंट के अंदर ये भी 0.1 है लेकिन ये 0.5 है। तीसरी ट्रीटमेंट क्या है, तीसरी क्या है, ये वाली इसमें 0.5 है और ये 0.1, ये 0.5 है और ये 0.1 है, और लास्ट वाले में दोनों 0.5 है। अब हमने इसके ऊपर इफेक्ट चेक करना है कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स लेने हैं, क्या लेने हैं। सबसे पहले क्या होता है कि उसको हम कैलस बनाते हैं। कैलस क्या होती है, उसके अंदर मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं, ये हमने, और इसके अंदर साथ में एमएस मीडिया ऐड करते हैं कि प्लस एमएस प्लस एमएस, और अच्छा और प्लस इसके अंदर एगर ऐड करते हैं। क्या करते हैं, एगर क्या करता है, इसको सॉलिडिफाई कर देगा। ये हमारे पास 4 मीडियम है, क्या है, 4 डिफरेंट मीडियम्स होंगे और इस तरह की इसकी ट्रीटमेंट होगी। हमारे पास 4 ट्रीटमेंट है, क्या है, 4 ट्रीटमेंट है। प्रिपरेशन कैसे करना है कल्चर मीडिया को, बस मीडिया वाज यूज फॉर ऑल, जिस तरह मैंने कहा कि सबके अंदर एमएस मीडिया यूज किया होगा, ठीक है। विच इंक्लूड मेरिस्टेमेटिक कल्चर प्रोपगेशन ऑफ वेजिटेबल ड्राई प्लांट दैट इंडक्शन ऑफ माइक्रोट्यूबर्स, सुक्रोज भी इसके अंदर ऐड की है, साथ में प्लस 30 ग्राम पर लीटर सुक्रोज सबके अंदर ऐड की है। सुक्रोज क्यों यूज करते हैं हम, एज ए कार्बन सोर्स, क्योंकि यहाँ पर हम जो प्लांटलेट प्रोड्यूस करते हैं अंडर टिश्यू कल्चर, क्या करते हैं इसको, वहां पर एयर नहीं होती। अब नॉर्मली प्लांट कार्बन कहां से लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड एयर से लेता है, उससे उन्हें कार्बन मिलती है। लेकिन अगर वो ट्यूब के अंदर हो तो हमें सुक्रोज लेनी पड़ेगी, कहां से, प्रोवाइड करनी पड़ेगी मीडिया के अंदर, इसलिए हम ग्लूकोज उसके अंदर ऐड करते हैं। और कल्चर मीडिया प्रिपेयर कैसे करते हैं, अच्छा सुक्रोज भी ऐड कर दी, ग्रोथ रेगुलेटर भी ऐड कर दिया, या एंकर भी ऐड कर दिए, and for primary mathematical media and reagents were also used as a liquid mathematics for the and primary also. फिर हमने शूट टिप ली, शूट टिप क्यों लेंगे हैं, उसके अंदर मेरिस्टेमेटिक सेल्स होंगे, एपिकल जो है ना वो हम लेंगे उसकी,
25 से 30 ओल्ड डे प्लांट, हमने प्लांट वो सीड जर्मिनेट करवाएंगे और से 25 से 30 दिन हो जाएंगे तो उसकी जो शूट टिप है ये चारों वैरायटीज की दी, ठीक है, और फिर इसको यूज एज अ मेडिसिन, ठीक है। एंड शूट टिप आर साइज विद द हेल्प ऑफ स्टार्ट ब्लेड एंड कलेक्टेड इन रिएजेंट बोतल डिस्टिल वाटर विद फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सॉल्वेंट एंड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ E20 एंड उसको पहले हमने स्टेरिलाइज किया, क्या किया, स्टेरिलाइज किया, या हम ऑलरेडी फील्ड ग्रोन को प्लांट से भी ले सकते हैं शूट टिप और उसको बाद में हम स्टेरिलाइज कर दें, किसके थ्रू, मर्क्यूरियम क्लोराइड से कर सकते हैं, T20 से कर सकते हैं, एथेनॉल से कर सकते हैं, या इनके कॉम्बिनेशन से भी कर सकते हैं, ठीक है। ये भी कोई जो है ना डिटर्जेंट नहीं होगा जो कि स्टेरिलाइजेशन के लिए यूज होता है, ठीक है। अच्छा, फिर आपने जब उसको मर्क्यूरियम क्लोराइड के साथ ट्रीट किया, फिर आपने उसको क्या करना है, अच्छे तरीके से वॉश करना है। वॉश किससे करेंगे, ऑटोक्लेव डिस्टिल वाटर से, ऑटोक्लेव डिस्टिल वाटर से उसको अच्छे तरीके से 3 से 4 बार वॉशिंग करने के बाद फिर आपने उसको प्लांट मटेरियल में ट्रांसफर टू द ट्यूब के अंदर स्टेरिलाइज करेंगे उसका। This surface sterilization by dipping the plant material at 0.1 mg per solution and gentle shaking for 2 to 3 times पूरी वॉशिंग, और ये सारा हमारे पास रूट के फॉर द सरफेस स्टेरिलाइजेशन सैंपल द 4 पोटैटो वाइल्ड पर लेड होता है। फिर आपने इसको मेरिस्टेमेटिक आइसोलेट की उसमें से, ये इस तरह। अच्छा, पहले शूट लेंगे तो उसमें से मेरिस्टेमेटिक लैदा करते हैं। शूट टिप कितनी लेंगे, ये ऊपर लिखी होती है 25 शूट टिप लेनी है सिंपल, उसको स्टेरिलाइजेशन करने के बाद फिर हमने उसमें से मेरिस्टेमेटिक को आइसोलेट करना है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स को आइसोलेट करना है, ठीक है। Immediately after dissection, single excised mechanism was carefully placed on appreciate filter paper, ठीक है, और the neck of the tube was made with spirit left and the flash. The inoculated tube were incorporated, फिर आपने इसको ग्रोथ चैम्बर पे ले जाना है, इसका टेम्परेचर कितना होगा 22 डिग्री सेंटीग्रेड ±2, ठीक है। इसका मतलब है 20 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए ग्रोथ चैम्बर का अगर आपने पोटैटो का ये टिश्यू कल्चर करना है, ठीक है। एंड द कल्चर वाज मेंटेन्ड, इसके बाद क्या करना है कि डेवलपमेंट ऑफ मेरिस्टेमेटिक फिल्टर ब्रिज, और ये उन्होंने कहा है कि इसके लिए 300 लक्स लाइट भी चाहिए, और फिर हम इसका बाद में इसकी वायरस इंडेक्सिंग भी करेंगे। वायरस इंडेक्सिंग किसे कहते हैं, तो वायरस का मालूम करना, एलाइजा भी कर सकते हैं, पीसीआर भी कर सकते हैं डिफरेंट वायरस के। ये एलाइजा वाली एक किट मिल जाती है जिसके अंदर हम जस्ट डिफरेंट, वो जिस तरह आप हेपेटाइटिस सी वायरस का एलाइजा करवाने जाते हैं ना, एग्जैक्टली एक किट आती है, उसके अंदर हम डिफरेंट जो है ना एंटीबॉडीज डालते रहते हैं। अगर तो एंटीबॉडी डालने से कलर येलो हो जाए तो इट मीन वायरस है, अगर व्हाइट ही रहे तो देयर इज नो वायरसेस। अब वायरसेस कौन कौन से हैं, पोटैटो वायरस एक्स है, पोटैटो वायरस वाई है, पोटैटो लीफ रोल वायरस है, पोटैटो लीफ कर्ल वायरस है, ठीक है, पोटैटो रोगोज वायरस है, फिर इसके अलावा गॉबल रोजिन वायरस भी अटैक करता है इसको, और इसके अलावा है रेड लाइट भी आती है, ग्रीन लाइट भी आती है, तो लॉट ऑफ थिंग्स दैट एक्चुअली अफेक्ट दिस। अगर हम टिश्यू कल्चर प्लांट को ऑलरेडी ये डिजीज फ्री कर ले, वी कैन इजीली, ठीक है। फिर आपने प्लांट अब माइक्रो प्रोपेगेशन कर ली, उसके बाद आपने इसकी क्लेमेटाइजेशन करनी है, उसका फील्ड ट्रायल लगाना है, फील्ड ट्रायल के बाद फिर आपके पास एक ट्यूबर आएगा, क्या आएगा, पीडी ट्यूबर आ जाएगा। फिर आपने वो पीडी ट्यूबर जो है वो फार्मर्स को देंगे, क्या देंगे, सबसे पहले आपके सबसे पहले आपने देखते हैं उसकी टिप, उसको स्टेरिलाइज करना है, स्टेरिलाइज करने के बाद
फिर आपने उसके से मेरिस्टेमेटिक सेल्स को अलहदा करना है। उससे पहले आपने कल्चर मीडिया बनाना है, उस मीडिया के अंदर काइनेटन यूज करनी है और जिब्रेलिक एसिड यूज करना है। ठीक है, ये दोनों यूज करने के बाद फिर उसको एगर डाल देनी है। फिर जब ये प्लांट उसको फिर टिश्यू मेरिस्टेमेटिक सेल से उसको टिश्यू कल्चर के थ्रू उसको रीजनरेट करवा लेना है। जब रीजनरेट करवा लेंगे फिर हमने उसकी क्या करनी है, वायरस इंडेक्सिंग। जब वायरस इंडेक्सिंग हो जाएगी फिर हमने उसको ग्रीन हाउस में ले जाना पौधों को, वहां पर उसके मिनी ट्यूबर बनेंगे। वो मिनी ट्यूबर्स आपने फार्मर्स को भिजवा देने हैं और फार्मर उससे अपनी क्रॉप, हमने प्लांट नहीं भेजने फार्मर को, हमने फार्मर को क्या देना है, वो मिनी मिनी ट्यूबर जो कि ग्रीन हाउस के अंदर। अच्छा, वो ग्रीन हाउस के अंदर भी हमने इन्वायरमेंट ऐसी रखनी है कि डिजीज फ्री। ठीक है, ये सारा प्रोसीजर है जिसके थ्रू हम पोटैटो से डिजीज फ्री प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, बस आज का ये लेक्चर काफी है। अच्छा, जब हम टिश्यू कल्चर से पौधा ग्रो निकालेंगे ना तो उसको ना पहले हम पॉट के अंदर शिफ्ट करें, थोड़ा सा पॉट लेके, छोटा सा कम शेप ना, और उसके अंदर हम जो पट्टी डालेंगे वो स्पिराल करके डालेंगे, हार्डवेयर करके। ठीक है, और उसको फिर शॉपर पे डालेंगे और उसको फिर हम उसी बायोलॉजी सर्टिफिकेट पे लिखेंगे। दूसरा जो लेते हैं कपड़े के अंदर रखने के स्टार्ट करते हैं, फिर आप आस्ता आस्ता उसका शॉपर मूव कर देंगे। जब शॉपर मूव लेगा तो वो थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, फिर उसको आसपास का ग्रीन हाउस देखेंगे, ये नहीं कि आपका भी नहीं तो। ठीक है, तो ग्रीन हाउस के अंदर जो उसको आसपास का क्लाइमेटाइज करेंगे और उसके बाद फिर वो ग्रीन ट्यूबर बनेगा। तो उसको जो शॉप लगा होगा इसके ट्यूबर का साइज बड़ा सही होगा, और वो जो ट्यूबर है वो हम फार्मर को दे देंगे। जब वो फार्मर के पास पहुंचेगा, इतने इतने से ट्यूबर को पौधा जब बड़ा हो जाता है ना फिर उसको छोटे छोटे ट्यूबर लगते हैं। और क्योंकि ग्रीन हाउस के अंदर हम बड़ा हम उसको ग्रो करते हैं, इसलिए कोई बहुत ज्यादा अच्छी स्पेस नहीं होती उसको ग्रो करने के लिए। अगर हम वहां से निकाल के डायरेक्ट फील्ड में लगा देंगे ना पौधे तो फिर वो डिजीज आ जाएगा। इसलिए हम उसको ग्रीन हाउस के अंदर ही ग्रो करते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसी जगह है जहां पर ना वायरस फ्री और डिजीज फ्री है? आप ना जाए ना उधर कलाम, कलाम से फिर आगे आप जाए ना उधर नारायण, कागान, नारायण से आगे वो जो आप बाबूसर टॉप की तरफ जाते हैं ना, रास्ते में एक एरिया आता है जो कि डिजीज फ्री है। वहां पर लोग टिश्यू कल्चर प्लांट को ना, ग्रीन हाउसेस की जरूरत नहीं है वहां पर, वो डायरेक्टली सॉइल के अंदर ग्रो कर देते हैं। और वहां पर ट्यूबर अच्छे साइज थोड़ा सा अच्छा नेचुरल ग्रीन हाउसेस बनेगी, तो वहां पर प्रेशर नहीं। ठीक है, तो उस ट्यूबर को फिर ये यूज दे देते हैं फार्मर को। ठीक है, इससे वहां पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आ जाती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वहां पर। इसलिए लोगों ने बहुत ज्यादा टिश्यू कल्चर लैब जो है ना वो नॉर्दर्न एरियाज में बनाना नहीं, ज़्यादा पोटैटो तो वहां ग्रो हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब ये वो सारी है, डेज टू रिस्पॉन्स है, परसेंटेज ऑफ मैथमेटिक्स रिस्पॉन्स, शूट है, मॉर्फोजेनिस रिस्पॉन्स है। तो इस तरह ये सारे डिफरेंट कॉम्बिनेशन हैं। ये मैं आपको पेपर भेज दूंगा जो आपको, इसको पढ़ लीजिएगा। इसके ऊपर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस लगाया हुआ है, वो आता है आप लोगों को। अब इसका ना स्टैटिस्टिकल एनालिसिस पढ़ा होगा। तो मैं मेरे अभी एक जगह जाना है,